कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में भाषण करते हुए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चोर कहा था और ये कहा था कि सारे मोदी चोर हैं। मोदी टाइटल वाले जो लोग हैं सब लोग चोर हैं। लेकिन सवाल ये कि जिस तरह की घटना घटी है इससे लोग दहशत में जी रहे हैं, लोग डरे हुए हैं और अब इनकी सरकार के जो विधायक और मंत्री हैं वो मनबड़ू होते जा रहे हैं। कल ही नवादा के अंदर राजवल्लभ यादव जो एक बलात्कार के मामले में सजा याफ्ता है, उनकी पत्नी विवाह यादव वो नवादा के अंदर जो मीटिंग हो रही थी, मीटिंग में घुस जाती हैं और अपशब्दों का प्रयोग करती हैं, हंगामा करती हैं और समीर महासेठ को वहाँ से भागना पड़ता है। लिटरली उनको वहाँ से भागना पड़ता है, मीटिंग स्थगित करनी पड़ती है। तो विधायक जो है वो उसके निगाह में मंत्री का कोई महत्व नहीं है और मंत्री को मीटिंग छोड़कर भागना पड़ता है, मीटिंग स्थगित करना पड़ता है। बीमा भारती अपनी पार्टी के मंत्री के खिलाफ आपराधिक मामलों में लिप्त होने का आरोप लगा रही है और उससे जो सुधाकर सिंह है वो कह रहे कि मैं चोरों का सरदार हूँ और आज भी अपनी बात पर कायम है, तो वो मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहे हैं। और कोई मंत्री मुख्यमंत्री से बिना बात किए और छोड़कर मीटिंग चला जाए, इससे बड़ा मुख्यमंत्री का अपमान क्या होगा। तो उनका जो प्रभाव था, जो आभा थी, वो कम होती जा रही है। अब नीतीश जी बेचारे हो गए, वो लालू यादव की दया पर हैं, लालू यादव की कृपा पर हैं कि वो कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे ये किसी को पता नहीं। क्योंकि समझौता ये हुआ है कि 2025 में के पहले मुख्यमंत्री की गद्दी तेजस्वी यादव को सौंप दी जाएगी और नीतीश जी बेदखल हो जाएंगे, वो बेरोजगार हो जाएंगे, प्रधानमंत्री तो नहीं बनेंगे बल्कि मुख्यमंत्री की उनकी गद्दी भी जो है चली जाएगी। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तो ये बोलने में क्या लगता, केसीआर ने परसों ये ऐलान किया है कि वो अगर प्रधानमंत्री बन गए तो पूरे देश में बिजली का बिल माफ़ कर देंगे और पानी का बिल माफ़ कर देंगे। तो अभी तो रोज़ नई नई घोषणा आपको सुनने को मिलेगी, जिनको जो कभी सत्ता से 1000 मील दूर हैं, जिनकी विपक्षी एकता का प्रयास पहले ही समाप्त हो गया। अरविंद केजरीवाल ने परसों कह दिया कि किसी भी कीमत पर कांग्रेस से कोई समझौता नहीं होगा। जयराम रमेश ने कहा कि सीपीएम का बयान था एक समय में कि अगर राक्षस के साथ भी समझौता करना पड़ा तो करेंगे, लेकिन सीपीएम कांग्रेस से समझौता नहीं करेगी। तो जहां विपक्षी दलों में इतना बिखराव है तो नीतीश जी अपनी गद्दी बचाइए। 2024 के बाद तो जनता दल का बिखरना तय है, उसका समाप्त होना तय है। जो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो उनकी पार्टी बिखर जाएगी या राजद में मर्ज कर जाएगी। तो ललन जी अपनी पार्टी को बचाइए। देश में तो पार्टी समाप्त हो ही रही है, लेकिन बिहार में भी आपकी पार्टी बच नहीं पाएगी। लालू यादव ही तोड़ देंगे, हमको तोड़ने की जरूरत नहीं, हम तो तोड़ने में विश्वास भी नहीं करते। अभी रोज़ नई नई घोषणा होगी। अभी तो नीतीश जी से अभी आग्रह करूँगा वो भी ऐलान कर दे कि मैं पूरे देश में शराबबंदी लागू करूँगा। क्यों नहीं ऐलान कर रहे हैं? तो जब वो विपक्षी नेताओं से मिले तो क्यों नहीं उन्होंने ये शर्त रखी कि आप मुझे स्वीकार कर लीजिए और पूरे देश में शराबबंदी लागू करेंगे। तो हिम्मत है तो वो भी घोषणा कर दीजिए कि पूरे देश के अंदर शराबबंदी लागू करेंगे। तो देखिए, जिनको अपने राज्य में 43 सीट पर जो सिमट गए, जिनके पास 16 सांसद, अगली बार 2 भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं है, तो घोषणा करने में क्या लगता है। और जब लालू जी थे रेल मंत्री और 10 साल यूपी की सरकार थी, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवाया। और नीतीश जी भी तो लंबे समय थे ना रेल मंत्री और केंद्र में मंत्री। अब तो विशेष राज्य की अवधारणा ही खत्म कर दिया। नीतीश जी ने रघुराम राजन कमेटी का गठन किया था। उस रघुराम राजन कमेटी ने ही यह कह दिया कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट की अब आवश्यकता नहीं, अब तो देश में कोई भी राज्य नहीं है। तो इसलिए कुछ ना कुछ बोलते रहना, मीडिया में बने रहना, पब्लिसिटी मिलती रहे। और नीतीश जी जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। प्रशांत किशोर को तुम ताम की बात तुम ताम से संबोधित कर रहे हैं, आरसीपी सिंह को तुम ताम कर रहे हैं, अंड बंड, कल गधा शब्द का प्रयोग कर दिया।
तो ये उनकी हताशा और निराशा का परिचायक है। जब कोई आदमी अपना कॉन्फिडेंस छोड़ देता है, उसका कॉन्फिडेंस विश्वास कम हो जाता है, तो गाली गलौज पे उतर आता है, वो हर चीज़ को जातीय रंग देने का प्रयास करता है। तो इसलिए मुझे बहुत दुख है कि नीतीश जी और इस स्तर पर गिरकर बयानबाजी उन्होंने प्रारंभ कर दिया। कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में भाषण करते हुए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चोर कहा था और ये कहा था कि सारे मोदी चोर हैं। मोदी टाइटल वाले जो लोग, सब लोग चोर हैं। क्योंकि मेरा भी टाइटल मोदी है और उनके इस बयान के बाद मैं जब सचिवालय गया या कहीं बाजार में गया तो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि सारे मोदी चोर हैं। इसके कारण मेरी प्रतिष्ठा को आघात लगा और ये लोगों की निगाह में सारे मोदियों को चोर कहकर लोगों की निगाह में गिराने का प्रयास था। और इसलिए मैंने यहाँ पर मुकदमा मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उसी मुकदमे में आज मेरी ये दूसरी बार गवाही थी, जो जीरा थी, जो मेरे यानी जो कांग्रेस के वकील थे, उन्होंने आज दूसरी बार जीरा की और मुझसे अनेक सवाल किए। और इस मामले में राहुल गांधी को भी कोर्ट ने समन किया था, उनको भी यहाँ पर आना पड़ा था, तो फिर आना पड़ेगा और फिर उनको आगे आना पड़ सकता है। तो इसी मामले को लेकर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उसी प्रकार परसों मेरे वकील ने मेरे बिहाफ में श्री रामानंद यादव के खिलाफ भी मानहानि का मुकदमा दर्ज किया, क्योंकि बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व मंत्री श्री रामानंद यादव ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि लोदीपुर पटना और सब्जी बाग में जो खेतान मार्केट और जो लोदीपुर मॉल बन रहा है, वो मैंने डिप्टी सीएम रहते हुए क्रिश्चियन मिशनरी की ये ज़मीन थी, जिसको ज़बरदस्ती कब्जा कर और मैंने मॉल बनवाया। ये आरोप बुरी तरह से मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। इस आरोप के पक्ष में न तो कोई दस्तावेज उन्होंने प्रस्तुत किया, न कोई कागज प्रस्तुत किया और न ही माफ़ी मांगी। इसीलिए उनके खिलाफ में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है आईपीसी की धारा 499 और 500 के अंतर्गत, जिसमें कोर्ट से हमने आग्रह किया है कि श्री रामानंद यादव को के खिलाफ वारंट निर्गत किया जाए, उनको कोर्ट में हाजिर किया जाए, इस मामले का ट्रायल किया जाए और उनको सज़ा सुनाई जाए। इसके पहले मनोज झा जो राष्ट्रीय जनता दल के सांसद हैं और श्री चितरंजन गगन जो राजद के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी 3 वर्ष पूर्व इसी प्रकार का बेबुनियाद आरोप मेरे ऊपर लगाकर मेरा चरित्र हनन करने का प्रयास किया था। उस मामले में भी मैंने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उसमें श्री मनोज और श्री चितरंजन गगन को समन हुआ है और कोर्ट ने उस मामले का कॉग्निजेंस लिया है। तो अगर आपके पास कोई सबूत है तो सार्वजनिक करना चाहिए, बताना चाहिए। यूं ही किसी जनप्रतिनिधि के बारे में आरोप लगा देंगे तो ये कदापि उचित नहीं है। और इसलिए मैंने श्री मनोज झा, श्री रामानंद यादव और श्री राहुल गांधी के खिलाफ में और मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जो अभी जो मामले अलग अलग स्टेजेस के हैं। जो